कौन जी? बीजेपी कह रही है बैलेट से आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बुलेट वाली धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश वाला माहौल आपको देश में दिख रहा है। देखिए, बीजेपी अपने आप को बहुत कमजोर पार्टी मानती है और उनका नेतृत्व भी बहुत ज्यादा कमजोर मानता है, तभी उनको आज भी विपक्ष से डर लगता है। कल भी लगता था, आज भी लगता है। बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, बेरोजगारी तब भी थी जब इंदिरा गांधी थी, और तब भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो गरीबी आज तक हटी नहीं। और आप कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं। सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है कि लोक कल्याण मार्ग में जनता घुस जाएगी? ये कौन सी भाषा है कि देश के गृह मंत्री मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत आजाद रहेगा? क्या हम विकसित हो जाएंगे तब? इंडिया अलायंस वाले, इनका नाम है नदीम राम अली, इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, दिल्ली पुलिस जरा इसको ऑब्जर्व कर ले। मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं। इन्होंने कहा है संघी बनाम भारतीयों के बीच गृह युद्ध होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, भारत में गृह युद्ध होना तय है। देश वाला माहौल आपको देश में दिख रहा है। देखिए, बीजेपी अपने आप को बहुत कमजोर पार्टी मानती है और उनका नेतृत्व भी बहुत ज्यादा कमजोर मानता है, तभी उनको आज भी विपक्ष से डर लगता है। कल भी लगता था, आज भी लगता है। और हम मोदी को दिखाते हैं कि मित्र मंडली और मित्र प्रेम से जागो, देश की तरफ देखो। देश के अंदर असंख्य युवा बेरोजगार है, देश के अंदर असंख्य महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, देश का असंख्य किसान सड़कों पे है, तो उसके लिए हम मित्र प्रेम से हटाकर जगाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं, ये तो आपकी वाणी है, क्योंकि आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ है, तो आप तो राकेश जी बात कह सकते हैं। ये नहीं, जो बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बेरोजगारी तब भी थी जब इंदिरा गांधी थी, और तब भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो गरीबी आज तक हटी नहीं। और आप कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं। सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है कि लोक कल्याण मार्ग में जनता घुस जाएगी? ये कौन सी भाषा है कि देश के गृह मंत्री के घर में जनता घुस जाएगी? ये आईना दिखा रहे हैं आप। ये लोगों को भड़काने वाली बातचीत है सीधे तौर पर। देखिए, अगर जागने वाला व्यक्ति आंखें लेके आंखें बंद कर ले और सुनने वाला कान वाला व्यक्ति सुने ना, तो उसे चेताया जाना चाहिए। नहीं, चेतावनी नहीं, ये धमकी वाली भाषा है चंद्रमोहन जी। जबरदस्ती इसको चेतावनी भी नहीं कहते हैं, और चेतावनी फिर ऐसे नहीं दी जाती है। सरकार को है, लेकिन आप सरकार को तो चेताएंगे नहीं, आप विपक्ष को चेताएंगे, क्योंकि आपको विपक्ष को ही चेताना है। सरकार के आगे तो आपको डबली बजानी है, और जब विपक्ष की नहीं, हमारी चिंता मत करिए सर, डंका लेके चढ़ाएंगे। नहीं, सुनिए चंद्रमोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी सुनिए, मीडिया की चिंता छोड़ दीजिए, मीडिया अपनी चिंता खुद कर लेगा, और अपनी गाइडलाइन तय कर लेगा कि कैसे उसे निष्पक्ष रहना है, कैसे काम करना है। सर, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के तौर पर आपको कैसे अपना रोल निभाना है लोकतंत्र में, वो देखिए। वरना मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत आजाद रहेगा। क्या हम विकसित हो जाएंगे तब भी? गुलामी का डर दिखा रहे हैं, देश गुलाम होगा फिर से। देखिए, अगर मैंने क्या बात बोली है, अगर जो आंखों से देखने वाला आंखें बंद करके ये कहे तो सोया होता है, लेकिन आंखों से देखने वाला नहीं देख रहा, तो उसे जगाना और चेताना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। और आज बांग्लादेश का जो हाल हुआ वो किस लिए हुआ है? क्यों देश के अंदर असंवैधानिक और मूल्यों की जो सिद्धांतिक लड़ाई हुई, उसका अगर सरोकार हिंदुस्तान पे ना है, तो वो चेताना का विपक्ष गलत कर रहा है। ठीक है अजय आलोक, इनकी भावना बड़ी अच्छी है। आप लोग कहां कह रहे हैं कि बैलेट के बहाने बुलेट, ये सब बातें नहीं है, ये तो बस आपको आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। बड़ी इनकी साफ मंशा है। नहीं, ये क्या खोलना चाहते हैं मुझे सब पता है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक समर्थक हैं, ये इंडिया अलायंस वाले। इनका नाम है नदीम राम अली, इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, दिल्ली पुलिस जरा इसको ऑब्जर्व कर ले। मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं। इन्होंने कहा है संघी बनाम भारतीयों के बीच गृह युद्ध होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, भारत में गृह युद्ध होना तय है, दौड़ा दौड़ा के भाजपाइयों को मारेंगे, और उस पर कहेंगे कि मोहब्बत की दुकान खोलने चले। ये हमारी आंखें खोलेंगे। ये बैठे हुए हैं ना, हिंदू ही हैं, मारेंगे आपको भी बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश वाला हाल भारत में हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? हिंदुओं का नरसंहार आप भारत में चाहते हैं क्या? बांग्लादेश में हो क्या रहा है? एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को, संविधान को कुचल के हटा दिया गया है। 213 एमपी थे उनके। कहिए कि जन आक्रोश था। पूरे विश्व में विश्लेषण हो रहा है कि कैसे ये जन आक्रोश आया है, और उसकी पुनर्विवेचना करते हुए आप कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। मुझे डर है, मतलब भारत में ही हिंदुओं का जनसंहार होगा, नरसंहार होगा, ये डर है इनको। और इनके समर्थक घूम घूम के कहते हैं, चाहे नदीम अली हो, मोहम्मद अली हो, जावेद अली हो, जो हो, जो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर सबके साथ फोटो खिंचाते हैं, वो कहते हैं साथ में कि हां, दौड़ा दौड़ा के मारो, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। किससे आर पार की लड़ाई करेंगे आप? भारत से लड़ाई करेंगे, भारत में रह के आर पार की लड़ाई, यह मानसिकता है।
बहुत बड़ी यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे लोगों को इलेक्शन पे सवाल देखिए उठ रहे आज हैं। तो एक अभी भी बात तो इलेक्शन पे आलोक जी सवाल उठ आपकी रहे हैं। बहुत